घर घर जल पहुंचाने के महत्व को देखते हुए कोरोना काल के बावजूद भी हमने अपना बराबर का हिस्सा उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यों को तीव्र गति से इम्प्लीमेंट किया है। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 60,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनसे 35,776 गांव लाभान्वित होंगे। इस योजना में 86,21,000 घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 35 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 11 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। आगामी वर्ष में लगभग 13,921 करोड़ रुपए की लागत से 24 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 5,833 गांवों के 12,24,000 से ज्यादा घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। 24 परियोजनाओं की सूची पटल के रख रहा हूं। वर्ष 22-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। करता हूं इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5,500 गांवों के लगभग 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हो सकेगा। ये परियोजनाएं की 36 परियोजनाओं का विवरण मैं पटल पर पेश कर रहा हूं। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत जागमान से प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूट क्षेत्र प्रतापगढ़ के 554 गांवों को घर घर जल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की डीपीआर तैयार कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस परियोजना पर लगभग 1,620 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्ष 22-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल कनेक्शन कार्य द्वारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों के 1,899 गांवों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की डीपीआर तैयार की जाएगी। पाली व शिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बूंजा एवं चक सांडमारिया बांधों का 1,800 करोड़ की लागत से निर्माण करने की घोषणा करता हूं। इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु 1,200 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। माउंट आबू शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत सालगांव, शिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य कराना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही निमाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पेयजल हेतु 106 करोड़ रुपए का कार्य कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता इला बेकर ने कहा था ऊर्जा के संबंध में, गिव लाइट एंड पीपल विल फाइंड द वे। रोशनी दें और लोग रास्ता तलाश लेंगे। इस कथन को चरितार्थ करते हुए हमने विभिन्न वर्गों को बिजली के दर में अनुदान के माध्यम से कमी कर उनका जीवन रोशन करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा ऊर्जा तंत्र का सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी किया गया है। बिजली उत्पादन की लागत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दृष्टि से छबड़ा तापीय विद्युत घर का विस्तार कर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 660 इंटू 660 मेगावाट 2 इकाइयों की 9,600 करोड़ की लागत से स्थापना की जाएगी। काली छिंद, झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की 30 इकाई स्थापित की जाएगी। गुड़ा बीकानेर में 950 करोड़ की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में परिचालन हानि AT&C लॉसेज कमी लाने के लिए पूर्वोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इस प्रकार है 3,565 करोड़ रुपए खर्च कर 48 लाख उपभोक्ताओं के प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे। विद्युत वितरण के बुनियादी ढांचे को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से लगभग 3,500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए धौलपुर, उदयपुर में 400 kV ग्रिड स्टेशन स्थापित जाने प्रस्तावित। इसमें 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाड़ी, धौलपुर व सिकरी, भरतपुर के 132 kV GSS को 220 kV के GSS में कन्वर्ट किया जाएगा। छत्तीस, जैसलमेर, बयाना, भरतपुर, चौड़ी, दौसा, दातीरा, खींवसर, नागौर, अरनोटी, सोहेमदपुर, मासलपुर,
कटकर करौली में 132 केवी जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। परवेनी राजगढ़ अलवर, नगड़ानी फाटा गेड़ा चौटन, चांदेसरा पचपदरा बाड़मेर, दाखड़ खेड़ी मांडलगढ़, बिरवाड़ा खुरी कल्ला दौसा, नवा सादलपुर चूरू, खेड़ली राजाखेड़ा, धौलपुर कुलचा नोहर, हनुमानगढ़, बिरासना जमवारामगढ़, जयपुर, डाबोली मीठी जेगाना, नागौर, निवेरा बयाना भरतपुर, रामपुरिया दिगोद, कोटा डाबर, नीमगा थाना, सीकर एवं सावता देवली टोंक को 33 केवी जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाए जाने हेतु आगामी वर्ष में 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया प्रस्तावित है। विश्व वानिकी उद्यान जाला डूंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर के 30 करोड़ लागत से बोटैनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट सांबर झील के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की दृष्टि से सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपए के प्रावधान प्रस्तावित है। आमजन संस्था, कॉर्पोरेट, वन जीवी प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों, जूलॉजिकल पार्क, जू में वाच कर रहे वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की जाएगी। राज्य के सभी जैविक उद्यानों में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्य जीव रोग निदान रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में नारगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजेबल पॉलिसी लाने के साथ साथ जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश राज्य की ओर से किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन कला व संस्कृति के वर्ष 21-22 में हमारे द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया था, किंतु कोरोना प्रभाव के कारण इस कोष से करवाए जाने वाले कार्य अभी भी प्रारंभिक स्तर पर ही है। इसकी क्षतिपूर्ति करते हुए पर्यटन संबंधी कार्यों को और अधिक गति दिए जाने की दृष्टि से मैं पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूं। इसमें 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने, ये मीडिया प्लान, इवेंट, कंसल्ट आदि शामिल होंगे। तो 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों, सर्किट से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के कार्य में खर्च किए जाएंगे। पर्यटन में प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु प्रत्येक जिले में 2 पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा संबंधित 100 करोड़ रुपए के कार्य आगे वर्ष में ले जाना प्रस्तावित है। जयपुर में 100 कमरों के स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में विकसित करने की दृष्टि से खासा कोटि के पुनरुद्धार हेतु डीपीआर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में इंटर स्टेट हवाई सेवा पुनः संचालित करते हुए जहां भी डिमांड एंड फिजिबिलिटी होगी उन स्थानों को भी इस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित। इस पर 15 करोड़ रुपए आर्थिक आएगा। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर्स टूरिज्म प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी। पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्र की भर्ती की जाएगी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेनेश्वर गलियाकोट, अर्थुनाथ त्रिपुरा सुंदरी, कड़ाना, माई बया सागर, कागजी पिकअप, गोटियांबा आदि पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड पर राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का 15 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, सवाई माधोपुर तथा रामेश्वर महादेव मंदिर आकोदा इंडोली, बूंदी मंदिर के लिए रोप वे की डीपीआर तैयार कराई जाएगी। इसमें 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 10 करोड़ रुपए की लागत से वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय अन्य भत्तों में 25% तक की वृद्धि करना प्रस्तावित है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में आज देश में धार्मिक एवं सामाजिक मुद्दों पर असुरक्षा, तनाव और विश्वास का माहौल बढ़ा है। हमारे देश की संस्कृति में हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव की भावना रही है और हमने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को आत्मसात किया है। वर्तमान परिदृश्य में सरकार के साथ साथ सभी जागरूक संस्थाओं, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं आमजन को एकजुट होकर सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 एवं 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट के गठन की घोषणा करता हूं। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जुड़े कैमरों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। साथ ही बड़े निजी संस्थानों, व्यावसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाकर अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जोड़ने के कार्य योजना बनाई जाएगी। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने, आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष में पोखरण में इंदौर, करौली एवं कामा भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ले जाएंगे। नतुसर, घाटी, बीकानेर, कसारवाड़ी, सज्जनगढ़, गगरतलाई, बांसवाड़ा, बाधासार, सदासर, चूरू, बांडरी, सिकराय, दौसा, पीलवा, लोहावट, शेखाला, शेरगढ़, लालसागर, मंडोर, जोधपुर, गोठड़ा, इंडोली, बूंदी, सुरपालिया, जायल, लोणवा, नावा, नागौर, जालोद, खंडेला, सीकर, बारदा, खेरवाड़ा, उदयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, दुर्ग, केरवाड़ा, राजसमंद, टुकड़ा, जैतान, पाली के नवीन पुलिस चौकियां खोले जाना प्रस्तावित है। साथ ही मालापुरा, माला, रामपुर, संगरिया, हनुमानगढ़ में एंटी नार्कोटिक्स चौकी बनाई जाएगी। सोनेगा, गुरुदा, पहाड़ी, दौलपुर, जापंदा, लालसोट, दौसा, बगर, तिराया, रामगढ़, अकबरपुर, अलवर, राज तालाब, बांसवाड़ा, जनाऊ, रिक्को क्षेत्र, बाड़मेर, रायथल, बूंदी, सोरदा, डूंगरपुर, फेफाना, नौहर, हनुमानगढ़, बिंदायका, जयपुर, चौमू, शेरगढ़, जोधपुर, रानपुर, कोटा, मित्रपुरा, बामनवास, कुंडेरा, सोयमाधोपुर, गिर माता, सीकर, बर, रायपुर, पाली व पाटिया, खेरवाड़ा, उदयपुर पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमबद्ध किया जाएगा। किशनगढ़, सांचौर,